नमस्कार दोस्तों, मैं बरजमान मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। तो राजस्थान पॉलिटी के अंदर अपन ने राज्यपाल टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए थे। आज जो हमारा टॉपिक है दूसरा, वो है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। ठीक है, देखिए, दीनदयाल पब्लिकेशन के जो राइटर है होशियार सिंह जी, इनके द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज है। आपके आने वाले आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं, तो आप इनको जरूर देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। और इससे पहले अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले वाली जो क्लास है राज्यपाल की, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। आइए एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। और हर टॉपिक टेस्ट के अंदर होते हैं 30%, तो आप भी साथ साथ में अपना मूल्यांकन करिए और लास्ट में कमेंट के माध्यम से बताइए आप कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही कर पाते हो। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के अलावा दूसरे राज्यों में राज्यपाल भी रहे। तो कौन से ऐसे मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ में दूसरे राज्यों में राज्यपाल भी रहे थे। ठीक है, मुख्यमंत्री रहने के अलावा, ठीक है, दूसरे राज्यों में राज्यपाल भी रहे। पहला हरिदेव जोशी, दूसरा मोहनलाल सुखाड़िया, तीसरा हीरालाल शास्त्री और चौथा जगन्नाथ पहाड़िया। देखिए, राजस्थान में ऐसे 4 मुख्यमंत्री है, कितने 4, जो राज्यपाल भी रहे थे। तो कौन कौन है? एक तो हरिदेव जोशी है। ठीक है, हरिदेव जोशी ये असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यपाल रहे थे। इसके साथ में जगन्नाथ पहाड़िया बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। हीरालाल शास्त्री ये राज्यपाल कहीं नहीं रहे। ठीक है, तो 1, 2 और 4 यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? तीसरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक और है शिवचरण माथुर, जो असम के राज्यपाल रहे थे। तो 4 ऐसे मुख्यमंत्री थे जो दूसरे राज्यों के रहे थे राज्यपाल। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर है कि निम्न में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। देखो, राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे थे। ठीक है, राज्यसभा के क्या रहे थे? सदस्य रहे थे। तो ऐसे भी कितने मुख्यमंत्री है? 6 मुख्यमंत्री है। ठीक है, कितने हैं? 6। इसमें जयनारायण व्यास आ जाएगा, टीकाराम पालीवाल, बरकतुल्ला खान है, भैरव सिंह शेखावत हैं, जगन्नाथ पहाड़िया हैं, हरिदेव जोशिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन से मुख्यमंत्री है जो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। देखो, जयनारायण व्यास ये रह चुके हैं। ठीक है, जयनारायण व्यास ये ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे थे। अशोक गहलोत ये नहीं रहे, मोहनलाल सुखाड़िया भी नहीं रहे और भजनलाल शर्मा भी नहीं रहे। ठीक है, 6 ऐसे मुख्यमंत्री है जो राज्यसभा के सदस्य रहे थे। पहला नाम आता है जय नारायण व्यास, दूसरा टीकाराम पालीवाल, तीसरा बरकतुल्ला खान, चौथा भैरव सिंह शेखावत, 5वां जगन्नाथ पहाड़िया और छठा हरिदेव जोशी। जिसके अंदर से टीकाराम पालीवाल और जगन्नाथ पहाड़िया ऐसे मुख्यमंत्री है जो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे थे। ठीक है, टीकाराम पालीवाल और जगन्नाथ पहाड़िया। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम है। यहाँ पर मुख्यमंत्री दिए गए तो इनका सही क्रम बताना है। ठीक है, कौन सा सही क्रम होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, हरिदेव जोशी पहला, इधर मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया और जगन्नाथ पहाड़िया। यहाँ पर कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा, देखो इन चारों में से यहाँ पर आएगा मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया ये बने थे कब? 1954 में। ठीक है, 1954 से लेकर के 1967 तक, 1967। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया। हरिदेव जोशी जो है ये 1973 से लेकर के कहाँ तक? 1977 तक। ठीक है, 1977। इसके बाद में जगन्नाथ पहाड़िया 1980। ठीक है, 1980 से लेकर के 1981 तक, 1981। और शिवचरण माथुर
जो कि 1981 से 1985, ठीक है, 1985। तो राइट आंसर मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पाड़िया, शिवचरण माथुर, इनका क्रम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य मंत्रिपरिषद का नहीं है? कौन सा एक कार्य है जो मंत्रिपरिषद का नहीं है? देखो, कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण, राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना, राज्यपाल की सलाह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और विधि एवं नियम निर्माण करना। तो कौन सा कार्य जो मंत्रिपरिषद का नहीं है? देखो, तीसरा यहाँ पर राज्यपाल की सलाह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, तो ये मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है, ठीक है। कौन सा? 3 नंबर। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो उपराष्ट्रपति भी रहे थे? देखो, बरकतुल्ला खान, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भैरव सिंह शेखावत, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है जो उपराष्ट्रपति भी रहे थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा? भैरव सिंह शेखावत, ठीक है, भैरव सिंह शेखावत। ये बाबोसा के नाम से भी प्रसिद्ध थे, भैरव सिंह शेखावत। ये अब तक राजस्थान में कितनी बार? 3 बार राजस्थान में मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। प्रथम बार बने थे 1977 से 1980, ठीक है, और दूसरी बार 1990 से 1992, तीसरी बार 1993 से 1998 तक, और 3 बार तो रही कि मुख्यमंत्री। और 19 अगस्त 2002, ठीक है, 2002 से लेकर के 2007 तक, 21 जुलाई 2007 तक, ठीक है, 2007 तक की 11वीं उपराष्ट्रपति रहे थे। कौन? भैरव सिंह शेखावत। कौन से नंबर के? 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति रहे थे। तो राइट आंसर है 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, छठा प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। देखो, राजस्थान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही पदों पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? पहला ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, दूसरा जयनारायण व्यास, तीसरा गोकुल भाई भट्ट और चौथा टीकाराम पालीवाल। तो क्या जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? टीकाराम पालीवाल, ठीक है, टीकाराम पालीवाल। ये मुख्यमंत्री भी रहे थे और उप मुख्यमंत्री भी थे। उप मुख्यमंत्री रहे थे ये जयनारायण व्यास के समय में, ठीक है, और ये 1952 से 1954 में ये उप मुख्यमंत्री रहे थे टीकाराम पालीवाल। तो ये भी आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर है, छाया मंत्रिमंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? छाया मंत्रिमंडल के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? इसका गठन विपक्षी दल के द्वारा किया जाता है, विपक्षी दल के द्वारा नहीं, ये क्या गलत है, ठीक है। इसका गठन होता है निर्दलीय विधायकों के द्वारा, ठीक है, निर्दलीय विधायकों के द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसका गठन सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा किया जाता है, जिसका मुखिया उसी पक्ष का वरिष्ठ नेता होता है, ठीक है, ये बात सही है। चौथा है कि इसका गठन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। गठन किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसमें मुख्यमंत्री के कुछ विश्वास पात्र मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, यहाँ पर सत्य कथन है, ये पहला इसमें सत्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला, किसका गठन विपक्षी दल के द्वारा किया जाता है। बाकी ये 3 कथन जो है ये क्या है? गलत है, ठीक है, गलती हो गई, ठीक है, ये गलत है तीनों। यहाँ पर पूछे सत्य कथन कौन सा है, तो 1 नंबर इसका सत्य है कि इसका जो गठन है विपक्षी दल के द्वारा किया जाता है, छाया मंत्रिमंडल का गठन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं है। देखो, मंत्रिमंडल शब्द का जो उल्लेख है ये मूल संविधान में नहीं है, सही है, ये बात तो सही है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा जोड़ा गया था, नहीं। मंत्रिमंडल जो है संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन इसको कौन से संविधान में जोड़ा था? 44वें, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 352, ठीक है, अनुच्छेद 352 में, ठीक है, अनुच्छेद 352 में इसको जोड़ा गया था। तो यहाँ पर जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1973। तो ये क्या हो गया? ये पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? गलत है, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा,
दूसरा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 74 में मिलता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 74 में, सही है। तीसरा राज्य मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 163 में है, ठीक है, ये बात सही है। दूसरा तीसरा यहाँ पर क्या सही है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, निम्न में से कौन सा एक कार्य मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य मंत्रिपरिषद का नहीं है? पहला कि राजकीय कार्यपालिका का नियंत्रण। दूसरा राज्यपाल की वेतन भत्ते विशेषाधिकार का निर्धारण करना। तीसरा है बजट तैयार करना, उसे स्वीकृत करना। चौथा है विधायकों के प्रश्नों के उत्तर देना। तो कौन सा एक कार्य है जो मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है? देखो इसका राइट आंसर है कौन सा, ऑप्शन नंबर दूसरा, राज्यपाल की वेतन भत्ते और विशेष अधिकार का निर्धारण करना, ठीक है। यह अनुच्छेद 158 में, अनुच्छेद 158 3, अनुच्छेद 158 3 के अनुसार राज्यपाल की वेतन भत्ते और विशेष अधिकार का निर्धारण कौन करती है? संसद करती है। कौन करती है? संसद, ठीक है, ये संसद का काम है, मंत्रिपरिषद का कार्य ये नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री है जो मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों रहे हैं? यानी राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रहा है? जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, C.S. वेंकटाचारी और मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, जयनारायण व्यास, ठीक है, जयनारायण व्यास। अगर जयनारायण व्यास की बात करें तो अप्रैल 1951 से मार्च 1952 तक राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है, जयनारायण व्यास 1951 से 1952 तक। इसके बाद में प्रथम आम चुनाव था 1952 में, ठीक है। तो यहाँ पर व्यास जी ने 2 क्षेत्रों से, एक तो सरदारपुरा जोधपुर से और दूसरा था आहोर जालोर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों स्थानों पर ये चुनाव हार गए थे, ठीक है। कौन? जयनारायण व्यास। फिर बाद में किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक था चांदवल सुराणा, इन्होंने त्यागपत्र दिलवाकर इस सीट को यहाँ पर खाली करवाया था। और इसी के बाद में जयनारायण व्यास जी इस उपचुनाव में विजय होकर के टीकाराम पालीवाल के स्थान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। तो एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित कौन है? जयनारायण व्यास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को सबसे युवा मुख्यमंत्री व सर्वाधिक लंबे कार्यकाल हेतु जाना जाता है? पहला मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा और अशोक गहलोत। देखो युवा मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पर? मोहनलाल सुखाड़िया। ये अब तक 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। तो सबसे लंबा कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन रहे? हमीद अंसारी, बरकतुल्ला खान, हिदायतुल्ला खान, जाकिर हुसैन। प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो राइट आंसर है बरकतुल्ला खान। कौन रहे? बरकतुल्ला खान, ठीक है। और बरकतुल्ला जो खान है ये 9 जुलाई 1971 से 11 अक्टूबर 1973 तक मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया ने यहाँ पर त्यागपत्र दे दिया था और इनके बाद में इसको मुख्यमंत्री बनाया गया था। किसको? बरकतुल्ला खान को। ये अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। और यही राजस्थान के प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो प्रथम मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी वह है बरकतुल्ला खान। तो ये भी आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। पहला देखो, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कौन? मंत्रिपरिषद, ठीक है, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, सही कथन है। दूसरा है कि मंत्रियों की वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची के अनुसार होंगे जो कि विधानमंडल तय करेगी या तय करेगा। तो ये कि जो मंत्री है इनके वेतन भत्ते कौन सी अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में। और कौन? विधानमंडल, ठीक है। तीसरा कि यदि कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो 1 साल के भीतर सदस्यता लेना अनिवार्य है। ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर इनको अगर विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर, कितने
6 माह के अंदर इनको सदस्यता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तीसरा गलत है। चौथा स्टेटमेंट है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, सही है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल करता है, ये भी सही है। कौन सा गलत है? तीसरा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ये कौन से अनुच्छेद में? 164 में, कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 164 में 1। ठीक है, इधर देखिए अनुच्छेद 164(1) का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा कि राज्य मंत्री परिषद का आकार सीएम सहित अधिकतम राज्य की कुल विधानसभा सीटों का 15% निर्धारित किया गया है, तो इसमें जाएगा 3 नंबर। ठीक है, बी के अंदर जाएगा 3 नंबर। अनुच्छेद 164(1) ख, इसमें क्या है? विधानमंडल का कोई सदस्य दल बदली के आधार पर निर्हरक किया जाता है जो वह मंत्री पद के लिए निर्हरक होगा, तो इसमें यह आ जाएगा 2 नंबर। और अनुच्छेद 164 ग, इसमें है कि मुख्यमंत्री व मंत्री राज्यपाल के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 164 ग में ये बात कही गई है, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? देखो ऑप्शन नंबर पहला, ए के अंदर 1, बी में 3, सी में 2 और डी में 4। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा कार्य व शक्तियाँ मुख्यमंत्री को प्राप्त नहीं है? मुख्यमंत्री को प्राप्त नहीं है। पहला कि मुख्यमंत्री विधानसभा विघटित करने की सिफारिश राज्यपाल को कर सकता है। मुख्यमंत्री विधानसभा को विघटित करने की जो सिफारिश है वह राज्यपाल को कर सकता है, सही कथन है ये। दूसरा है अपने विवेक से मंत्री परिषद का गठन करता है। ठीक है, तथा मंत्रियों को विभाग आवंटित करता है। कौन? मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये कथन भी क्या है? सही है। तीसरा देखो, अनुच्छेद 161 के तहत कुछ दंडों तथा दंडादेशों को समा व निलंबित या परिवर्तित कर सकता है, तो ये मुख्यमंत्री का करते हुए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये जो शक्तियाँ हैं कि किसकी है? राज्यपाल की। ठीक है, कि अनुच्छेद 161 में कुछ दंडों तथा दंडादेशों को समा, निलंबित या परिवर्तित करने की शक्ति, ये जो शक्ति है ये किसको? राज्यपाल को दी गई है। यहाँ पर राज्यपाल को दी गई है शक्तियाँ। ठीक है, राज्यपाल। तो ये तीसरा यहाँ पर गलत है, ये मुख्यमंत्री की नहीं होकर राज्यपाल की है। चौथा है मंत्री परिषद से मिलकर राज्य में नीति का निर्माण करता है। मंत्री परिषद से मिलकर राज्य में नीति का निर्माण करता है, ये स्टेटमेंट भी क्या? सही है। तो तीसरा यहाँ पर क्या हो गया? गलत। आगे देखिए प्रश्न नंबर 16, राजस्थान के एकमात्र उप मुख्यमंत्री इनमें से कौन है जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे? राजस्थान के एकमात्र उप मुख्यमंत्री कौन है जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे? देखो श्रीमती कमला बेनीवाल, हरिशंकर बावड़ा, बनवारी लाल बेरवा, परशुराम मदेरणा। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर दूसरा आ जाएगा हरिशंकर बावड़ा। ये एकमात्र उप मुख्यमंत्री है जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, देखो राजस्थान की 9वीं और 10वीं विधानसभा में ये विधानसभा अध्यक्ष रहे थे हरिशंकर बावड़ा, और इसके बाद में 1993 से 1998 के मध्य भैरों सिंह सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, कि किसी राज्य में मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, किसी राज्य में मंत्रिमंडल का निर्माण होता है तो मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर होता है। ठीक है, इसमें जाएगा 1 नंबर, मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर के। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, निम्न में से कौन राजस्थान के उप मुख्यमंत्री नहीं रहे? कौन है जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री नहीं रहे? देखो बनवारी लाल बेरवा, सचिन पायलट, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर है कौन सा? हरिदेव जोशी। ठीक है, हरिदेव जोशी ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। बाकी बनवारी लाल बेरवा, सचिन पायलट, टीकाराम पालीवाल। देखिए अब तक राजस्थान में कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं? 7।
कितने 7। इसमें देखो यहाँ पर बनवारी लाल बेरवा, बनवारी लाल बेरवा ये 2002 से 2003 में अशोक गहलोत के समय ये उप मुख्यमंत्री रहे थे, बनवारी लाल बेरवा। ठीक है, 2002 से 2003, ठीक है, 2003 तक। इसके बाद सचिन पायलट, सचिन पायलट ये 2018 से 19, ठीक है, 2018 से लेकर के 19 तक ये भी अशोक गहलोत के शासनकाल में क्या रहे थे, उप मुख्यमंत्री। ठीक है, टीकाराम पालीवाल ये सबसे पहले रहे थे 1952 से 1954, 1952 से लेकर के 54 तक। ठीक है, 54 तक यहाँ पर थे मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास, तो तब रहे थे टीकाराम पालीवाल। तो 3 तो क्या हो गए, देखो हिरण टीकाराम पालीवाल। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता था एक हरिशंकर बावड़ा। ठीक है, जो भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया था हरिशंकर बावड़ा को। 1993 से 1998 तक रहे थे ये। एक था बनवारी लाल बेरवा जो आपने बताया 2002 से 2003 तक। ठीक है, अशोक गहलोत के समय। कमला बेनीवाल 4 नंबर 2003 में अशोक गहलोत के समय रही। सचिन पायलट ये 2018 से 19 तक अशोक गहलोत के शासनकाल में थे। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, भजनलाल शर्मा। और अभी 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। ठीक है, दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा। तो कुल मिलाकर के अब तक के कितने हो गए, 7। ठीक है, टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर बावड़ा, बनवारी लाल बेरवा, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट, दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा। तो वर्तमान में कौन है, 2, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। तो 7 यहाँ पर उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन नहीं रहे, हरिदेव जोशी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। तो क्या है यहाँ पर, देखो पहला ऑप्शन भैरव सिंह शेखावत, दूसरा मोहनलाल सुखाड़िया, तीसरा शिवचरण माथुर, चौथा हीरालाल शास्त्री। तो इसका राइट आंसर है मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया। देखो राजस्थान की दूसरी विधानसभा के दौरान 1952 से 1962 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था। कहाँ से, नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। आगे देखो 20 नंबर, निम्न में से कौन राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बने, दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। पहला हीरालाल शास्त्री, फिर CS वेंकटाचारी, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास। तो क्या आएगा यहाँ पर राइट आंसर, देखो इसका राइट आंसर है CS वेंकटाचारी। ठीक है, ये दूसरे नंबर के मनोनीत CM थे। अब तक राजस्थान में 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे थे। कितने, 3। पहला हीरालाल शास्त्री रहा था। ठीक है, पहला हीरालाल शास्त्री। इसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन था, CS वेंकटाचारी, और तीसरे नंबर पर था जयनारायण व्यास। ठीक है, ये 3 ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मनोनीत मुख्यमंत्री रहे थे। टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। और ये प्रथम उप मुख्यमंत्री भी बने थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कि यदि कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय में सदस्यता लेनी अनिवार्य है। 1 वर्ष के भीतर, 3 माह के भीतर, 6 माह के भीतर, या फिर 1 माह के भीतर। तो इसका राइट आंसर है 6 माह के भीतर उसको सदस्यता लेनी आवश्यक है। ठीक है, 21 में जाएगा 3 नंबर। देखो ये बात कहाँ पर है, अनुच्छेद 164 के। ठीक है, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 के अनुसार कोई मंत्री जो विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। ठीक है, राइट आंसर है 6 माह के भीतर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताना है। ठीक है, सरकार की संसदीय व्यवस्था में मुख्यमंत्री राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। नहीं, राज्य का संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो होता है कौन, राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। दूसरा है, तो ये तो गलत है,
दूसरा, राज्यपाल राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। तो वास्तविक प्रमुख जो होता है वो होता है यहाँ पर मुख्यमंत्री। कौन होता है? वास्तविक मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, वास्तविक तो मुख्यमंत्री होता है और संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा न तो एक न ही दो। ठीक है, दोनों कथन क्या है? असत्य है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, देखो पहला कि मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है। सही है। दूसरा कि मुख्यमंत्री का यह कार्य है कि मंत्री परिषद के निर्णयों की सूचना वह राज्यपाल को उपलब्ध रहेगा। तो ये भी कथन सही है, यानी इसका जो दोनों स्टेटमेंट है ये क्या है? सही है। तो 1 व 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। नहीं, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा, राज्य मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नहीं, ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से। तो ये भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। ठीक है, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? गलत है। ठीक है, इसमें 1 व 2 दोनों असत्य कथन है। 4 नंबर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 25, अनुच्छेद और प्रावधान। अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में क्या है? तो इसमें कि मंत्री परिषद के द्वारा राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना, अनुच्छेद 163। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में क्या है कि मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, इसमें जाएगा मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। 166, इसमें क्या जाएगा? इसमें जाएगा राज्य सरकार के द्वारा कार्यवाही संचालन, यानी 4 नंबर। और 167 में मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य है, यानी मुख्यमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 167 में। तो इस प्रकार से यहाँ पर सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका राइट आंसर है पहला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री रहे थे? प्रथम दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया, CS वेंकटाचारी, टीकाराम पालीवाल और बरकतुल्ला खान। तो कौन रहे यहाँ पर? देखो 26 में क्या जाएगा राइट आंसर? जगन्नाथ पाड़िया। ये प्रथम दलित मुख्यमंत्री रहे थे, जगन्नाथ पाड़िया। ठीक है, और ये जगन्नाथ पाड़िया जो है ये 1980 से 1981 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा दलित मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पाड़िया। और कवयित्री जो महादेवी वर्मा है, इस पर टिप्पणी करने के लिए इनको क्या इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, कवयित्री जो महादेवी वर्मा है, इस पर इन्होंने टिप्पणी की थी और इसी कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था जगन्नाथ पाड़िया को। और ये ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने राज्य में पूर्णतः शराबबंदी लागू की थी। ठीक है, शराबबंदी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी रह चुके थे। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पर जगन्नाथ पाड़िया। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने? गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री देखो मोहनलाल सुखाड़िया, वीर सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी या फिर हीरालाल देवपुरा। इसका राइट आंसर है वीर सिंह शेखावत। ठीक है, ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा? टीकाराम पालीवाल, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, मोहनलाल सुखाड़िया। तो सर्वाधिक कार्यकाल रहा था मोहनलाल सुखाड़िया का। ठीक है, ये 4 बार मुख्यमंत्री बने थे और कुल 16 वर्ष 194 दिन तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। 16 वर्ष और 194 दिन। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल था मोहनलाल सुखाड़िया का। क्वेश्चन नंबर 29, मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे का प्रथम कार्यकाल था। देखो वसुंधरा राजे राजस्थान की एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
और ये राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। कौन? वसुंधरा राजे। तो इनका कार्यकाल क्या था? देखिए 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया। पहली बार बनी थी 2003 से 2008। ठीक है, इसमें राइट आंसर है 2003 से 2008। और दूसरी बार रही थी 2013 से 2018। ये ठीक है, 2013 से 2018 तक। तो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया। तो इसका शासनकाल आ जाएगा, शासनकाल यानी कार्यकाल 2003 से 2008 तक। ठीक है, और जो वसुंधरा राजे ये 5 बार विधायक और 5 बार लोकसभा सांसद भी बनी थी। आगे देखिए, लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन से राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी रहे? राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी रहे जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, भैरव सिंह शेखावत। तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर। ठीक है, शिवचरण माथुर। तो ये आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे। कमेंट में आप जरूर बताइए जना कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही है, ईमानदारी से बताना। ठीक है, और इससे पहले अगर आपने क्लास नहीं देखी राज्यपाल को लेकर के, तो राज्यपाल के भी 30 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, आप उनको भी जरूर देखिए। ये राजस्थान पॉलिटी ये अब रेगुलर चलने वाली रोजाना दीनदयाल पब्लिकेशन के जो राइटर है होशियार सिंह जी, उनके द्वारा टेस्ट सीरीज चला दी है। तो यहाँ पर मैं आपका पूरा सॉल्यूशन आपको करवाते रहूँगा। ठीक है, साथ में जो कलाम एकेडमी के पेपर चल रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के, जीके के पेपर मैंने सभी करवा दिए, बाकी एसएसटी के भी 5 पेपर मैंने करवा दिए। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाले प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।